आप सबने विष्णु भगवान के 10 अवतारों के विषय में सुना होगा। कुछ को संभवतः उन सबके नाम भी याद होंगे, परंतु इस सारी परंपरा और जानकारी में एक बहुत बड़ा, आप इसे धोखा कह लीजिए या गलती कह लीजिए, जिसे लंबे समय से अपनाया जा रहा है और कोई भी पक्ष इसके विषय में अपनी जानकारी दुरुस्त करने को तैयार नहीं। कारण कुछ भी हो, परंतु यह जानना आवश्यक है कि क्या बुद्ध विष्णु के अवतार थे। विष्णु के अवतारों में बुद्ध को भी शामिल किया जाता है। बहुत से चित्र आप देख सकते हैं और मान्यताओं में तो बुद्ध को यह मान लिया गया है कि वे विष्णु के 9वें अवतार थे, परंतु सत्य इससे परे है। विष्णु के 9वें अवतार, जिसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी पहले हम समझ लें कि बुद्ध का हिंदू मान्यताओं या सनातन मान्यताओं में क्या विचार था, वे क्या सोचते थे इन सनातन मान्यताओं के लिए। बुद्ध पूरी तरह से वेदों का विरोध करते थे, वेदों की मान्यताओं का विरोध करते थे और उनका यह मानना था कि वैदिक धर्म झूठ है, गलत है, इसकी कही हुई बातें, मान्यताएं सत्य नहीं है। इसी आधार पे जो कहानियां बनी है, जिसमें बुद्ध शास्त्रार्थ करते हैं वेद के विद्वानों से और उन्हें हरा देते हैं कहानियों के अनुसार, वे इसी आधार पे थी कि वेदों का विरोध गौतम बुद्ध करते थे। नास्तिको वेद निंदकः, वेदों की निंदा करने वाला नास्तिक है। इसी कारण से बुद्ध को नास्तिक कहा गया और बौद्ध धर्म को नास्तिक दर्शन कहा गया। यदि आप भारतीय दर्शन और भारतीय दर्शन से उपजे हुए धर्मों के बारे में जानेंगे तो आप जान पाएंगे कि बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन है। अब यह समझने का प्रयत्न करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि बुद्ध को विष्णु के अवतारों में शामिल कर दिया गया। यह मान्यता बहुत गहरी है कि सनातन वैदिक संस्कृति को मानने वाले लोग सरलता से धर्म परिवर्तन नहीं करते। अवश्य किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने यह बताना चाहा हो कि बौद्ध भी हिंदू का ही एक दर्शन है और उनका ही हिस्सा है, उसने ही बुद्ध को विष्णु का अवतार बनाने की चेष्टा की हो, जिसमें वह काफी हद तक सफल रहा। बुद्ध मौर्य साम्राज्य के तीसरे राजा अशोक द्वारा मान्य किए गए। उन्होंने धर्म को अपनाया और यह भी एक गलत धारणा है कि मौर्य साम्राज्य बौद्ध साम्राज्य हो गया था। मौर्य साम्राज्य बुद्ध का उपासक नहीं था। हाँ, उनके कुछ राजा बुद्ध को मानने वाले अवश्य थे। संस्थापक राजा चंद्रगुप्त मौर्य तो जैन थे और यहां तक कि अंतिम राजा बृहद्रथ
मौर्य के पिता भी जैन थे। तो यह एक बड़ी मिली-जुली सोच से विचार पनपता गया। बुद्ध धर्म में हिंदुओं को लाने के लिए यह कथा बड़ी सरल है कि क्योंकि बुद्ध भी विष्णु के अवतार हैं, तो आप बौद्ध बन जाइए, तो आपके धर्म पे असर नहीं पड़ेगा, बस आपकी जो पूजा पद्धति हैं उनमें अंतर आएगा। और इसके चलते ही यह सब विचारधाराएं उत्पन्न हुई। बुद्ध किसी भी प्रकार से विष्णु से उनका संबंध नहीं है। बौद्ध साहित्यों में बुद्ध को स्वयं एक अलग ही भगवान बताया गया है। वो भगवान जिसने स्वयं कई बार इस धरती पर अवतार लिया, जन्म लिया। अगली बार जब आप इस बात पर चर्चा करें कि क्या बुद्ध विष्णु के अवतार थे, तो यह जान लें वे नहीं थे। अब यह समझना कि अगर विष्णु अवतार 9वें बुद्ध नहीं थे तो कौन थे। हम 10 अवतारों की बात कर रहे हैं और कल की अवतार होना है, तो वे कौन थे विष्णु के अवतार। आप जानते हैं कि सबसे अधिक प्रसिद्ध और धनवान मंदिर इस देश में कौन सा है। तिरुपति वेंकटेश भगवान ही विष्णु के 9वें अवतार हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, किस कारण से किसी वर्ग ने ये सूची बदल दी और तिरुपति वेंकटेश को उस सूची से हटा दिया। तिरुपति वेंकटेश जानते हैं ना, ये विष्णु के वो अवतार हैं जिन्हें अपने विवाह के लिए कुबेर से कर्ज लेना पड़ा और कलयुग के अंत तक यह कर्ज उन पर बना रहेगा। इसकी कथा फिर कभी, परंतु धर्म के विषय में जानने वाले लोग स्वयं की जानकारी को सही करें और यह समझें कि किसी भी प्रकार से धर्म में तोड़ मरोड़ धर्म को लाभ नहीं देती। वे लोग जो हिंदू धर्म में बने रहने के बावजूद भी हिंदू धर्म की मान्यताओं से, सनातन मान्यताओं से ईर्ष्या करते थे या वे स्वयं सताए हुए थे, उनके लिए बुद्ध की तरफ जाना स्वाभाविक था, या फिर स्वयं अपने मन से भी जा सकते थे। तो वैसे में कुछ लोगों का इस बात के लिए प्रेरित करना समझा जा सकता है कि आप बुद्ध धर्म में अपना लीजिए तो आपको हिंदू धर्म की कुरीतियां नहीं सहनी पड़ेंगी और धर्म भी नहीं परिवर्तित होगा, क्योंकि विष्णु के अवतार स्वयं बुद्ध हैं। पर सत्यता में बुद्ध को मानने वाले लोग स्वयं बुद्ध को ही सर्वस्व मानते हैं और कहते हैं कि बुद्ध अलग अलग अवतारों से इस धरती पर जन्म लेते रहे और बुद्ध ने अपना पूरा समय वेदों के विरोध में गुजारा। अब यह बात अलग है कि वही बौद्ध धर्म तर्क संगत होने पर भारत से विलीन हो गया। कुमारिल भट्ट के बारे में आपने संभवतः सुना हो या न सुना हो। ये वही महान आचार्य थे जिन्होंने सभी बौद्धों को तर्क शास्त्र में परास्त करके बौद्ध धर्म को समेट दिया भारत से। तो बुद्ध कितने तर्कों में वेदों के विरोध के लिए उचित थे, या वे तर्क सिर्फ कहने को थे, ये अलग चर्चा का विषय है। परंतु बुद्ध विष्णु के अवतार
नहीं थे। वे स्वयं वेदों की विचारधारा, वेदों के ज्ञान के घोर विरोधी थे। चारों वेदों, 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृतांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है, जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।